Hello everyone. Today we will do the first lesson of Flamingo book from 12th CBSE board. The lesson name is The Last Lesson, written by Alfonso Daudet. He was a famous French writer, and this present lesson is a beautiful description of the value of freedom. Let's see the introduction of this chapter before continuing. The story is set in 1870 when there was a fight between Persian forces and France. France और पर्शियन फोर्सेस के बीच में जो फाइट हुई थी, पर्शियन फोर्सेस वन. उन जो फ्रांस की दो डिस्ट्रिक्ट थी, एल्सेस एंड लॉरेन, दे केम अंडर रूल ऑफ पर्शियन फोर्सेस. दे सेट ए न्यू रूल देयर. और वो न्यू रूल क्या था कि अब फ्रेंच की जगह पे वहाँ पे जर्मन लैंग्वेज को टीच करवाया जाएगा. इज इट फेयर कि आपकी लैंग्वेज की जगह पे किसी और लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस दी जाए या उसको सुपीरियर माना जाए? एंड दिस थिंग इज ब्यूटिफुली डिपिक्टेड इन दिस चैप्टर. इसके अलावा दिस स्टोरी डिपिक्ट दिस ब्यूटिफुल थिंग्स एंड द वैल्यू ऑफ लैंग्वेज आइडेंटिटी थ्रू द मेन कैरेक्टर फ्रांस. फ्रांस एक स्कूल गोइंग किड था, और जब एक छोटा सा क्वेश्चन वो उसके दिमाग के अंदर रेज होता है, व्हेन ही वाज लुकिंग आउटसाइड द विंडो, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स? कि क्या लोग जो हैं वो बर्ड्स को भी दूसरी लैंग्वेज में गाना सिखाएंगे? इज इट फेयर? नो. इफ बर्ड्स आर फ्री टू सिंग इन देयर ओन लैंग्वेज, देन व्हाई ह्यूमन बीइंग्स आर फोर्स्ड टू नॉट डू सो? वाई वी आर इंस्लेव्ड बाय अदर्स? हमें फ्रीडम क्यों नहीं दी जाती? दूसरे लोग हमारे ऊपर अपनी सुपीरियरिटी क्यों दिखाते हैं कि वो लोग सुपीरियर हैं किसी और से? एंड थर्डली एंड वेरी ब्यूटिफुली, मिस्टर हैमल्स रिलेशनशिप विद स्टूडेंट्स. और उनका जो लास्ट फ्रेंच लेसन था उसको बहुत ब्यूटीफुली ये मैसेज कन्वे करते हुए, क्या मैसेज? कि लैंग्वेज आइडेंटिटी की क्या इंपॉर्टेंस है. देखिए, बिना लैंग्वेज आइडेंटिटी के देयर इज नो रिस्पेक्ट टू अस. और दिस थिंग द टीचर रियलाइज एंड ही वांट टू कम्युनिकेट दिस टू हिज स्टूडेंट ब्यूटीफुली इन दिस लेसन. तो इस लेसन के अंदर हमें ये जो मैसेज है वो बहुत ब्यूटीफुली दिया जाएगा. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द लेसन. आई हैव समराइज द मेन पॉइंट्स फॉर यू टू मेक इट ईजी, ताकि आपको ईजिली समझ लग सके. पूरी स्टोरी को समराइज करने की कोशिश की है. लेट्स सी नाउ, लेट्स स्टार्ट. फर्स्टली, फ्रांस जो कि मेन कैरेक्टर है, ही वॉज लेट फॉर द स्कूल एंड ही वॉज नॉट विलिंग टू गो टू स्कूल as his teacher has given him a test in participle. Mostly students ऐसा ही कहते हैं, टेस्ट दिया है तो आज स्कूल नहीं जाना है. So Franz was like that. He was late, he was on the way, but he was not willing to go to school. Why on the way? When he was on the way, he was distracted. He was distracted by the nature and the drill of Persian soldiers. जब वो स्कूल जा रहा था, रास्ते के अंदर the chirping of the birds were distracting him. He wanted to see the Persian soldiers exercising and not willing to go to school. So he was late. But he hurried to school resisting those temptations. Resist करना होता है oppose करना. बट उसके अंदर वो विल पावर थी कि वो ये जो टेम्पटेशन थी उनको अपोज करते हुए वो स्कूल की तरफ आगे निकला. वो रास्ते में रुका नहीं. देन पास द टाउन हॉल देयर वाज क्राउड नियर बुलेटिन बोर्ड. जब वो टाउन हॉल के पास से निकला, वहाँ पे बुलेटिन बोर्ड था. बुलेटिन बोर्ड आर हैविंग नोटिसेज और न्यू रूल्स नोटिफिकेशन ओवर देयर, जो कि उसके ऊपर लगे हुए थे. व्हाट ही सॉ, देयर वाज ए लॉट ऑफ क्राउड. ओके, दिस बुलेटिन बोर्ड वाज दैट because of the war, कि वहाँ पे war थी and the France has lost, so there was bad news all the time in last 2 years. He didn't stop there, वो वहाँ पे रुका नहीं, but he thought for a while what can be matter now, कि अब क्या हो सकता है, अब कौन सी नई मुसीबत आ गई होगी जो नोटिफिकेशन में, because this bulletin board had never brought any good news over there. When he moved ahead, blacksmith was there with his trainee, so he called him from back to France. उसने फ्रांस को पीछे से बुलाया. Don't go fast, there is plenty of time left, which considered as sarcastic. फ्रांस को लगा कि ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी स्कूल के लिए लेट हूँ, तो फिर ये मुझे क्यों कह रहा है कि धीरे जाओ, ठीक है, अभी इतना ज़्यादा टाइम पड़ा हुआ है. सो दीज थिंग्स हैज़ बिन कंसिडर लाइक दैट. लेकिन जब वो स्कूल पहुँचा, स्कूल usually there was atmosphere of hustle and bustle, opening of desk, closing of desk,
lesson repeating by student after the teachers and teachers ruler tapping or striking on the table. हम जब भी स्कूल में जाते हैं हम देखते हैं there is a lot of noise because there are so many students and kids over there, so noise is obvious. But today something was different that France has noticed. What France has noticed, there was a strange stillness. वहाँ पे एक बड़ी अजीब तरह की stillness थी, वहाँ पे बहुत शांति थी. उसको डर था that teacher will scold him because he was late. But when he entered in the class, he was surprised. Mr. Hamel didn't scold him. Mr. Hamel ने तो उल्टा ये कहा, it is good that you have came before the lesson was started. कि तू अच्छा हो गया कि लेसन शुरू होने से पहले आ गया. Now take your seat, अपनी सीट पे बैठो. When he sat on the seat, he found that everyone has occupied their seat. And he suddenly noticed the dress of his teacher, Mr. Hamel. Beautiful green coat, his frilled shirt, little black silk cap. Usually Mr. Hamel wore that suit on special occasion, like going to church on Sunday or prize distribution or any special function. But today there was no special occasion. So Franz was thinking what it could be. Okay. What he saw at the last bench, which usually remain empty. Last benches जो हमेशा usually खाली रहते थे. Village people, जो senior village people, they were sitting on the back benches. They often did not come for the class. वो आते नहीं थे class लगाने के लिए. But today all of them were there. The old mayor was there, Hosser was there, and many were there. But everybody was looking sad. There was a solemn seriousness over the faces of everyone. Hosser had bowled an ओल्ड प्राइमर. प्राइमर क्या होता है, एक बेसिक रीडर होता है. थम्ब्ड एट द एजेस, थम्ब्ड होता है डैमेज, जो कि एजेस से जो था वो डैमेज था. मिस्टर हैमल केम टू फ्रेंच एंड टोल्ड हिम दैट टुडे इज योर लास्ट फ्रेंच क्लास एज पर ऑर्डर्ड फ्रॉम बर्लिन, एंड नेक्स्ट डे जर्मन टीचर वुड अराइव देयर टू टीच जर्मन. दिस न्यूज़ वाज लाइक ए शॉक. फ्रेंच जो था उसको वो विश्वास नहीं हो रहा था. इट केम, दीज वर्ड्स केम लाइक थंडर क्लैप टू फ्रेंच. एक बिजली की तरह उसके ऊपर गिरे. क्यों गिरे उसके ऊपर? बिकॉज उसको अभी तक भी फ्रेंच के अंदर रीड या राइट करना नहीं आता था, प्रॉपरली नहीं आता था. ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक दैट व्हाई ही डिलेड हिज स्टडी, कि उसने अपनी स्टडी को कॉन्सेंट्रेट क्यों नहीं किया. वाई ही डिडंट पे मच अटेंशन ऑन हिज स्टडी. ही ऑलवेज इग्नोर्ड हिज स्टडी, thinking a lot of things that I will do later on, and something else that came into his mind. And the books that seemed burden, that bag that seemed burden to him, now he don't want to leave that bag. He didn't want to lose that bag. वो उस बैग को छोड़ना नहीं चाहता था उस टाइम के ऊपर. Now he want to study because he realized that without your mother tongue or native tongue's language, no one would give you respect. He started feeling sorry about the teacher who gave his 40 years there. अब वो भी and the other villagers also started feeling sorry for Mr. Hamel because उन्होंने अपने 40 precious years इस स्कूल को दे दिए थे और अब उनको छोड़ के जाना पड़ा था. Suddenly he saw that teacher was asking him something. He want to give the answer. He want to give his best answer, but he couldn't because he didn't remember his test or learned his test at that time. वो डर रहा था. बट मिस्टर हैमल डिडंट स्कोल्ड हिम. उसने सोचा कि टीचर डांटेगा मुझे. बट मिस्टर हैमल इंस्टेड स्कोल्डिंग हिम सेड दैट इट इज़ नॉट ब्लेम ऑफ योर फ्रेंड्स, इट इज़ ब्लेम ऑफ द पेरेंट्स एंड हिमसेल्फ. वाई? बिकॉज ऑल ऑफ देम ऑलवेज थिंक दैट देयर इज़ ए लॉट ऑफ टाइम लेफ्ट फॉर लर्निंग, कि अभी तो लर्निंग के लिए बहुत सारा टाइम पड़ा है. वी कैन डू दिस लर्निंग एट एनी टाइम, कभी भी कर सकते हैं. मिस्टर Hamel has told parents जो है ना वो always send their kids for the work in the field or somewhere else, कि अभी स्कूल क्यों जाना है, स्कूल तो बाद में भी चले जाना, अभी ये काम इम्पॉर्टेंट है. Even he himself has sent friends many times to water the plants. And जब भी कभी मिस्टर हैमल को फिशिंग के लिए जाना होता था, he gave holiday to student. He gave holiday to student. वो students को holiday देता था. So he clearly mentioning that we are responsible for not a good learning given to the students at that time. So वो इस चीज़ को बोलता है कि अभी लर्निंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो क्योंकि बाद में कोई टाइम नहीं होगा, बिकॉज सर्कमस्टांसेस आपको कुछ नहीं पता है. Mr. Hamel started talking about French and got emotional. He said that French is the beautiful language of the world and we must guard it and never forget it. Look it carefully. We all have been given a message through this by Mr. Hamel. We must protect our native language, our freedom, because our freedom
is in our country, in our native language. It is the respect and love that has been given to us and that is being given to us through this language, and we have to save and guard our language. Okay. Then he started his lesson, opened the grammar book. After completing the grammar work, then he started giving lesson in writing section. Franz noticed that everyone was studying properly and he himself is understanding the thing. उसको भी अब चीज़ें समझ में आ रही थी, ऐसे जैसे उसको पहले कभी समझ में नहीं आई थी. No one is paying attention towards here or there, or flies were over there. No one is paying attention to anyone. Suddenly, Franz noticed that Mr. Hamel was very seriously sitting on his chair and looking motionlessly at all the places where he spent his 40 years. शायद वो अपनी वो मेमोरीज को याद कर रहे थे जो 40 years में वहाँ पे थी. Mr. Hamel was seeing his garden and hearing his sister packing to leave next day. वो अपने गार्डन को देख रहे थे, where he has grown so many plants, and उसके जो सिस्टर ऊपर लगेज पैक कर रही थी, उसकी जो आवाज़ थी, he could hear that voice. Friends felt themselves as busy chanting their lesson. Okay. Then Franz also looked around where he saw those birds, those pigeons, and thought that why they are imposing with the new language. Their identity is their native language. किसी की भी आइडेंटिटी उनकी लोकल लैंग्वेज, उनकी मदर टंग, उनकी नेशनल लैंग्वेज होती है. वाई दे आर फोर्स्ड टू लर्न समथिंग एल्स? वाई दे आर इंस्लेव्ड फॉर दैट? They should be free to choose what they want to learn. Now, Mr. Hamel want to say something, but because of the emotion, his voice trembled. उसके आवाज़ काम गई थी emotion के लिए, because he know that this was his last lesson of French in the school. At the same time, the church clock struck 12. Now, Mr. Hamel moved towards the blackboard and wrote there, "Vive la France! Long live France!" And lastly, what he said, "School is dismissed, you may go." So here, beautifully, he told us the value of language identity and how to guard our language, how to guard our language. It is purely our responsibility and by learning it. Let's see the word meanings. In great dread of means fear of. Sawmill, a factory for cutting wood. Resist mean oppose, मना करना या इसका opposite करना. Apprentice, new training. Bustle, crowded or noisy. Then unison, at the same time. Rapping, striking, जो टीचर का रूलर था वो स्ट्राइक करता था टेबल पे. Commotion, confusion. Solemn, serious, जैसा कि एटमॉस्फेयर था उस दिन स्कूल का. Primer, basic reader, जो होसर लेके आया था रीडर. Thumped, damage, torn at the edges. Thunderclap, startling और unexpected. Thunderclap वो words थे. Sar, a river passing through France. Nuisance, problem और burden, जो उसको अपनी बुक्स लगती थी. Twined, twisted. Angelius, prayer song in the church. Gesture, a signal. I hope that you must have understood this point, this chapter, pardon. So, thank you very much for listening. If you have any query, then you can write in the comment section.